हाँ। मैम यहाँ पे वो मिस प्रिज्म और जो है ना डॉक्टर चौधरी वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो उस जैक आ जाता है। हम्म। वो मॉर्निंग क्लास में होता है और उसके बाद जो है ना वो एक दूसरे से वो बताता है कि मेरा जो है ना ब्रदर उसकी डेथ हो गई है। तो वो उसको जो है ना बहुत मतलब बातें करते हैं कि चलो वो ऐसा था, बदमाश था, चलो वो फोत हो गया। सेम उसी टाइम मैम ऊपर से सिसली आ जाती है, वो बताती है कि जो है ना आपका भाई इधर आया बैठा है, डेथ नहीं हुई उसकी। वो बताता है डेथ, वो कहती है कैसे हो सकता है, वो तो इधर बैठा है। जैक आगे से हैरान हो जाता है, वो देखता है तो वो एलजी होता है। मतलब वो एलजी को एक दफा कहता है कि चले जाओ, लेकिन वो नहीं, वो कहता है कि मैं जो है ना सिसली कहती है कि ये अर्नेस्ट है, तो ये मतलब कि आपका ब्रदर है, तो आप ऐसे ही कह रहे थे। उसके बाद मैम जो है ना वो आपस में वो एलजी और सिसली का डायलॉग शुरू होता है। वो उधर से पहले उसको उनकी रिकॉन्सिलेशन करवाती है आपस में सिसली दोनों की, जैक की और एलजी की। और उसके बाद वो जो है ना मैम एलजी सेसिली को कहता है कि मतलब जिस तरह ग्वेंडोलिन को उसने जैक ने बोला था कि यू आर एब्सोल्यूट परफेक्शन, तो वो फिर आगे उसकी तारीफ वगैरह करना शुरू कर देता है। तो आगे से सिसिली कहती है कि अच्छा ठहर, मुझे अपनी डायरी निकालने दो, मुझे ये जो मेरी प्रेस कर रहे हो ना, मुझे ये लिखने दो। तो वो लिखने लग जाती है और वो बीच में कफ करता है ना, खांसता है, तो वो कहता है अच्छा इसके मुझे ना स्पेलिंग नहीं आते, तो इससे अपना गुरेज करो, आप खांसी ना करो। वो फिर उसके बाद कहता है कि मैं जो है ना किसी की केयर नहीं करता, सिर्फ जो है ना मतलब जैक की भी केयर नहीं करता, सिर्फ तुम्हारी केयर करता हूँ। जब वो उसको इतना कहता है तो आगे से सिचुएशन से भी एडवांस चली जाती है। वो कहती है हम तो 3 मंथ बिफोर जो है ना एंगेज हो गए थे, मतलब हमारी तो जो है ना वो मंगनी भी हो गई थी। फिर वो सारा बताती है कि इतनी ब्यूटीफुल आपने मुझे जो है ना वो दिया था गिफ्ट, बहुत बैंगल जो है और रिंग्स जो है वो बहुत प्यारी हैं जो आपने मुझे दी थी। और उसके साथ ही वो लेटर भी बताती है कि मेरे पास लेटर भी पड़े हैं जो आपने मुझे दिए थे। वो उसके बाद मैम उसे कहती है कि मैं तो जो है ना एक मेरी मासूमाना सी मतलब गर्लिश ड्रीम है कि जो अर्नेस्ट होगा ना उससे ही शादी करूंगी। तो लेकिन वो सर ये भी कहती है कि ये जो है ना वो उसको थोड़ा पता चलता है कि ये अर्नेस्ट नाम पे आ रही है। तो वो भी जैक की तरह हल्का सा इशारा करके पूछता है कि अगर जैक ना हो, मतलब कि समवन एल्स हो, तो क्या चलेगा। वो कहती है मुझे तो बहुत जो है ना उस वुमेन पे पिटी है कि जो जिसका नाम जिसके हस्बैंड का नाम अर्नेस्ट नहीं होता। तो उसको एलजी को थोड़ी बहुत समझ आ जाती है कि अब ये मतलब नाम चेंज करवाना है। हम्म। तो वो फिर कहती है कि आगे से वो बहुत इधर जो है ना वो उस लेवल की वो जो ट्राइवेलिटी वाला थीम आ रहा है कि मैं अगर आपका, वो कहते हैं ना कि मेरा नाम अगर नहीं होगा अर्नेस्ट तो क्या होगा। वो कहती है फिर सिर्फ मैं आपकी रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, आई ओनली रिस्पेक्ट यू इफ यू आर एलजी। तो उस जब वो चला जाता है उसके बाद वो उसके हेयर की तारीफ करती है, उसकी कोई खूबी खामी कोई नहीं बयान करती, वो सिर्फ उसके हेयर को जो है ना उसको डिफाइन करती है कि वो अच्छे थे। सेम वहाँ पे फिर गेवेंडोलिन आ जाती है मैम। उसके बाद गेवेंडोलिन के यहाँ पे जो है ना बहुत से पॉइंट मिलते हैं कि वो सबसे पहले कहती है कि मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना वो बहुत ज़बरदस्त है और मैं देख रही हूँ कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मतलब हम दोनों बहुत जल्द अच्छी दोस्त बन जाएंगी। तो फिर वो थोड़ी इंट्रोडक्शन में कहती है कि जो है ना वो पहले पूछती है कि तुम यहाँ पे कोई मतलब मिलने आई हो या सम टाइम के लिए आई हो। तो वो नहीं बताती, नहीं मैं यहाँ पे जो है ना मतलब रहती हूँ, ये मेरा ही घर है। तो उसके बाद वो उसका जिक्र करती है कि मैं जो है ना अर्नेस्ट से मिलने आई हूँ, तो उससे मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। वो कहती है उससे तो मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। वो यहाँ पे उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर हालांकि जब वो स्टार्ट कर रहे होते हैं ना तो एक दूसरे से पहले ये सेटल करती हैं, दोनों डिसाइड करती हैं कि हम दोनों एक दूसरे को क्या बुलाएंगी। वो कहती है मैं सिसली कहूंगी, ग्वेंडोलिन कहती है, और सेसिली कहती है ठीक है मैं ग्वेंडोलिन कहूंगी, मतलब ना। तो वो कहती हैं ऑल क्वाइट सेटल, मतलब सारा मामला ही खत्म है, बस हम इसी पे आगे बहस बातें करते हैं। तो जब थोड़ी थोड़ी लड़ाई शुरू होने लगती है तो पहले तो वो अपनी उस बात को भूल जाती हैं, वो मिस कार्डियो कहने लग जाती है और वो मिस फेयरफैक्स कहने लग जाती है। उसके बाद मैं वो जो है ना वो फिर सिसिली कहती है कि अच्छा ना जो अब हमने जो शैलो मास्क ऑफ मैनर वियर किए हुए हैं ना इसको उतार उतार देते हैं, हम्म। मतलब कि ये जो अच्छा रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हम टॉपिक पे खुल के बात करती हैं जो हम कर रही हैं। तो वो इस तरह बातें थोड़ी उनकी लड़ाई तेज होती है तो बीच में वो आ जाता है, मतलब कोई वेटर वगैरह आ जाते हैं और वो थोड़ा सा माहौल को ठंडा कर देते हैं, चाय वगैरह दे के ना पूछते हैं कि चाय दे दें, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चुप हो जाती हैं। सही। वो
फिर उसके बाद जो है ना गवेंडोलिन कहती है कि जो है ना मैं जो है ना इस कंट्री लाइफ को पसंद नहीं करती, कितना मुश्किल है यहाँ पे रहना, ना यहाँ पे केक मिलते हैं ना शुगर, ये इस तरह के इस तरह के घरों में तो नहीं होते होंगे। तो सेम तंज के तौर पे ना लड़ाई लड़ रही होती है, हालांकि वो बातों बातों में आहिस्ता आहिस्ता। तो वो उसकी प्लेट में केक भी रख देती है और शुगर भी दे देती है सिसिली गवेंडोलिन की। तो वो ईरान वो कहती है ये कौन सा तरीका है, मेहमानों के साथ इस तरह करते हैं, मतलब कि बिहेव करते हैं जिस तरह तुम कर, मुझे पता है कि तुम मुझसे अच्छा बिहेव नहीं करना चाहती। तो उसके बाद मैम ये फिर वो इस जगह पे फिर दोबारा आके ना वो कहती है कि मैं शुरू से ही समझ गई थी कि तुम जो है ना बहुत डिस्ट्रस्टेड हो मेरे लिए। यहाँ पे फिर वही बात दोबारा वो कर रही है। शुरू से आलम में उसने कहा था कि मैं मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो बहुत बेस्ट है, तुम मुझे दोस्त लग रही हो। और यहाँ पे फिर वो कह रही है कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ठीक है, तो तुम मुझे डिस्ट्रस्टेड लगी थी शुरू से ही। उसके बाद एलजी और जैक आ जाते हैं, तो वो एलजी और जो है ना जैक दोनों का जो है ना मतलब राज खुल जाता है। जैक उसको सच्चाई बता देता है सबको। तो फिर वो कहता है कि जो है ना इधर जो है ना ह्यूमर्स आता है कि जब वो चली जाती हैं दोनों लड़के सेसिली और गवेंडोलिन, तो वो कहता है जैक उसको एलजी को देख के मतलब दिस गैसली स्टेट थिंग दैट यू आस्क बनबरिंग, मतलब कि ये वो स्टेट थी जिसको तुम बनबरिंग कह रहे थे। तो वो कहता है कि मतलब वो आगे से एलजी जो है ना वो उठाता है मफिन और वो खाने लग जाता है। यहाँ पे आगे फिर थोड़े से 3-4 डायलॉग जो एंड वाले हैं बिल्कुल ह्यूमर वाले हैं कि वो कहता है जैक कि इस परेशानी के आलम में तुम जो है ना इतनी आराम से जो है ना मफिन खा रहे हो। तो आगे से एलजी कहता है तो मफिन चीज ही ऐसी है कि उनको जो है ना आराम से ही खाया जाए। वो कहता है मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रबल मतलब इस जो है ना दुख में तुम खा रहे हो। वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि जो मेरी ईटिंग है ना वही मुझे जो है ना मतलब दुख में मुझे राहत देती है या मेरे लिए कोई आसानी निकालती है। तो वो फिर आगे से कहता है कि अच्छा मैं ना उसके बगैर नहीं जाऊंगा खाना खाए के बगैर। वो कहता है कि इसको छोटी छोटी चीजों की पड़ी है कि मतलब तुम खाने का कह रहे हो सिर्फ। तो यहाँ से फिर वो चला जाता है और बस यहीं पे मैम एक्ट 3 खत्म हो जाता है। वैसे क्या ख्याल है, जब हमें दुख होता है तो हम क्या करते हैं? कहते हैं चलो अब बाहर खाना खाने चलते हैं। क्या हमें दुख होता है तो हम तो खाना ही नहीं खाते मैम। सीधी सी हाँ खाना नहीं खाते ना हम। अब अभी थोड़ा ये चलो छोटा है जो भी ये लड़ाई हो जाए हमें तो खाना ही भूल जाते हैं कि खाना है या नहीं है। प्रायोरिटी यही होती है कि सबसे पहले खाना भूलते हैं। लेकिन ये एक सबसे बता दूं, बहुत सारी जगहों पे मैंने ये भी देखा है कि जब कोई टेंशन में होता है, हर हर इंसान का ना टेंशन का पे में रिलैक्सेशन का मेयार ज्यादा डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा वो टेंशन में ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, चलो अब बाहर चलते हैं, गाड़ी में घूमने चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कुछ लोग जो है वो कहते हैं चलो विंडो शॉपिंग के लिए चलते हैं। ठीक है, तो हर किसी का टेंशन, कुछ लोग बिल्कुल ही टेंशन में खामोश हो जाते हैं, कुछ लोग अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते हैं। तो टेंशन में कभी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा बिहेवियर्स, मतलब अपने आप को भी चेक करें हम टेंशन में क्या करते हैं। और बाकी इर्द गिर्द भी जरा थोड़ा सा देखें, बिकॉज जो चीज हमें नजर आ रही होती है ना वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी होती है एक्चुअली। तो जो चीज आपको ऑब्जर्व हो रही होती है एक्चुअली वो उनके अंदर नहीं होती, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर होती है। हो सकता है मेरे अंदर 1% हो, 2% हो, 3% हो। तो हर इंसान जो है वो हमारा आईना होता है। ठीक है, हर इंसान। तो अगर मैं बुरी हूं ना कहीं मुझे वो वाली जो बुराई है जो मेरे अंदर है, अगर किसी दूसरे में नजर आ रही है ना, तो वो मेरी अपनी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा अक्स उसके अंदर नजर आता है। और अगर मैं अच्छी हूँ तो मुझे हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छाई नजर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वही अच्छाई मेरे अंदर भी होगी। और अगर मुझे ये रियलाइज हो जाए कि जो दूसरे के अंदर बुराई है वो मेरे अंदर भी है, तो कहीं ना कहीं हम इस तरह से करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। और ये कि बेटा इन सारी चीज़ों को हमने अंदर अपने अंदर किल करना है, क्योंकि हज़रत अली से जब पूछा गया कि अजाब और आजमाइश में क्या फ़र्क है, तो हज़रत अली ने यही फरमाया था कि हर वो तकलीफ जो बंदे को अल्लाह के करीब कर दे उसको आजमाइश कहते हैं। यानी कि जब बंदा अल्लाह को पुकारना शुरू हो जाए जिस तकलीफ में, और अस्तगफार करना शुरू कर दे। लेकिन हर वो तकलीफ जिसमें बन अल्लाह जो ऐसी तकलीफ जिसमें बंदा अल्लाह से दूर हो जाए उसको अजाब कहते हैं।
अभी आप देखें कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है और चीज़ों में लोग पड़ गए हैं, सारा दिन फॉरवर्ड मैसेजेस में दिस एंड दैट। मेरे ख्याल है अस्तगफार और नमाज या 5 वक्त की नमाज का मैंने नहीं किसी को देखा कि किसी ने ये भी प्रमोट किया हो कि अब हमें 5 वक्त की नमाज ही पढ़नी चाहिए और अस्तगफार। अजीब अजीब मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे लोगों के लिए कोरोना एक फन बन गया है कि जी माएँ बड़ी तंग हैं, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, माओं के बाल बिखरे हुए हैं क्योंकि बच्चे घर बैठ गए हैं। आप अंदाजा करें, हम अपने बच्चों के बारे में इस तरह के जोक्स बनाते हैं, कल को मैंने भी बूढ़े होना है, मेरा बच्चा भी मेरे पे फिर जोक बनाएगा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई या मेरे ऊपर अजाब एक नाजिल हो गया या कुछ इस तरह। तो बेटा ये जो हम अपने बच्चों के साथ और इस तरह की कार्टूनिंग कर करके और फेसबुक के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं ना, दैट इज टोटली रॉन्ग। आपका बच्चा अभी आपको कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो कमजोर है। और आप देखें नॉर्मली जब बच्चे जवान होते हैं, कुछ बच्चों को मैंने देखा वो अपने पेरेंट्स को जो है वो वाकई वो बड़ा वो कर रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं इधर उधर बैठे हुए। तो बाज औकात ऐसा भी होता है, पेरेंट्स जो कर रहे होते हैं ना बचपन में बच्चों के साथ, जवानी में वो रिएक्शन निकल रहा होता है, फिर हम बच्चों को गलत कह रहे होते हैं। वो बच्चे ने सीखी कहाँ से ये सारी चीज? अपने घर से सीखी। ठीक है, जो असल दर्सगाह होती है बेटा वो माँ की होती है। और मुझे बड़ा ही अफसोस होता है जब मैं इस तरह के मैसेजेस पढ़ती हूँ कि माओ के बाल बिखर गए हैं। हम हैं ही अपने बच्चों के लिए, हम हैं इनकी वजह से भाई, हमारा दर्जा ही इनकी वजह से है, हमारी अहमियत हमारी इम्पोर्टेंस हमारे घर में है ही इनकी वजह से, हमारी औलाद की वजह से ही है ना। सब कुछ अपने बच्चों की वजह से ही हम जो भी है, चाहे वो अल्लाह की नज़र में है, चाहे दीन इस्लाम की नज़र में है, चाहे दुनिया की नज़र में है, एक माँ का दर्जा बहुत है। तो आई थिंक सो कि एक माँ को इस तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए, बेशक ग्रुप्स में है या कुछ भी है। अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा वो क्या कहेगा, मेरी माँ मेरे से तंग है, कल को वो भी जब मैं बूढ़ी होंगी वो भी फिर मेरे लिए ऐसे ही मैसेजेस बनाएगा। सोचिए ना, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के मैसेजेस को कोशिश करेंगे। तो अभी ये जो टाइम है ना, ये बड़ा ही क्रिटिकल है और इसको बड़े ही ख्याल से हमने इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं अपने लेसन की तरफ, दैट इज थर्ड एक्ट ड्राइंग रूम एट द मैनर हाउस वुल्टन। स्टार्ट करते हैं अपना लेसन आज का। जो पूछ रही होती है कि सिसिली कौन है, तो हम्म, वहां पे वो उसको साथ कहती है कि मतलब असल रिलेटिव थोड़ा ऑफ स्पीक अप एडवांस। कीजिएगा। ओके मैम, रिलेटिव ऑफ एडवांस ईयर हो आप, हम्म, तो इससे क्या मुराद है रिलेटिव ऑफ एडवांस ईयर? किसकी रिलेटिव? ये मुझे लाइन नंबर बताइएगा बेटा। आई एम सॉरी मैम, लाइन नंबर तो नहीं। सीधा तुम किसी जो है ना रिश्तेदार की तुम खतून हो लग रही हो तुम। एडवांस ईयर मींस के जो ज्यादा एजेड है, अच्छा, ये है मीनिंग यहाँ पे। सही। वो कह रही है कि तुम्हारा कोई उम्र रसीदा यानी तुम्हारी माँ या कोई और भी कोई खतून तुम्हारे साथ यहाँ पे रहती होगी। गवंडलन पूछ रही है सिसिली से। अच्छा, और फिर उसके रिएक्शन में क्या कहती है फिर सीसी जो है? वो फिर कहती है कि नहीं मेरी कोई मदर नहीं है, मेरा कोई रिलेटिव यहाँ पे नहीं रहता, बल्कि जो है ना मेरे गार्डियन जो है ना वो अर्नेस्ट वर्दिंग है मेरे गार्डियन, सॉरी जैक वर्दिंग है मेरे गार्डियन। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बेटा लगती है कि इजीली को एग्जामाइन बड़ा केयरफुली, यानी कि वो बड़ा मैनरिज्म शो करते हुए उसको देखती है थ्रू अ लॉन्ग रीड ग्लासेस के साथ। यू आर हियर ऑन अ शॉर्ट विजिट आई सपोज। और सीसीली को वो देख के कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे बड़े शॉर्ट विजिट पे आई हो। और एक्चुअली शी इज ग्वेंडोलन को बस ये पता है कि ये तो भाई अर्नेस्ट का घर है, तो सीसीली यहाँ पे क्या कर रही है, तो वो उसको बड़ी सस्पेक्टेडली जो है वो देख रही है। शी इज विजिटिंग हर, मतलब शी इज सॉरी, मतलब उसको वो बड़ा सस्पेक्ट कर रही है कि ये लड़की यहाँ पे कहाँ से आ गई है और हो सकता है ये कोई शॉर्ट विजिट पे यहाँ पे आई हो। तो फिर वो कहती है नो आई लिव हियर। तो वो कहती है नहीं मैं तो यहाँ पे रहती हूँ। गंडोलन स्वेयरली, यानी कि उसको थोड़ा सा और एक डाउटली वो उसको देखती है। आफ्टर scrutinizing Cicely through her glasses, your mother no doubt or some female relative of advanced year resides here also. तो वो कहती है Gwendolyn, or is it so in that case your mother or some other female relative of advanced age, यानी कि थोड़ी सी बड़ी एज का बंदा जो है वो भी तो फिर तुम्हारे साथ यहाँ पे रहता होगा। तो Cicely, oh no, I have no mother nor in fact any relations. Gwendolyn, indeed
Cecily, my dear guardian, with the assistance of Miss Prism, has the arduous task of looking after me. कि वो मेरी जो जैक है, अंकल जैक, वो मेरी मिस प्रिज्म के साथ क्या कर रहे हैं, मेरा जो गार्डियन है मिस प्रिज्म के साथ वो मुझे असिस्ट कर रहा है, वो यहाँ पे लुकिंग आफ्टर यानी कि वो मेरा गार्डियन है. ग्वेंडोल एंड योर गार्डियन सिसिली, यस आई एम मिस्टर वर्डिंग्स वार्ड. अब वो पूरा नाम नहीं बताती जैक वर्डिंग, क्योंकि जो ग्वेंडोलन है उसको तो अर्नेस्ट वर्डिंग का पता, उसको जैक वर्डिंग का नहीं पता. तो वो कहती है मिस्टर वर्डिंग वार्ड हूँ मैं. तो ग्वेंडोलन, ओ इट इज स्ट्रेंज, ही नेवर मेंशन्ड टू मी दैट ही हैड अ वार्ड. How secretive of him, he grows more interesting orally. और वो कहता है कि उसने तो कभी मुझे मेंशन ही नहीं किया, और he grows more interesting orally. I'm not sure, however, that the news inspired me with the feeling of unmixed delight. और वो कहती है कि मतलब उसने तो मुझे कभी ये चीज बताने की कोशिश ही नहीं की. तो he grows more interesting orally, यानी कि his secretiveness should irritate her, but it makes him more interesting in her eyes. यहाँ पे ये वो कहती है ना कि he grows more interesting. अब यहाँ पे उसके लिए एक वो होना चाहिए था, पैराडॉक्स है ये, कि उसको और ज्यादा उस पर गुस्सा होना चाहिए था या इरिटेटिंग होना चाहिए था, उसको ये कहना चाहिए था he grows more irritating. लेकिन वो क्या कहती है यहाँ पे, I'm not sure, however, that the news inspires me feelings of unmixed delight. और वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रही, ये जो न्यूज है वो मुझे इंस्पायर कर रही है with unmixed delight, यानी कि मुझे समझ नहीं आ रही, mixture of joy and regret. और फिर क्या होता है, I have liked you ever since I met you. I am fond of you, Cecily. I have liked you ever since I met you. But I am bound to state that now that I know that you are Mr. Wording's ward. वो कहती है कि इससे पहले मैं तुम्हें, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, मैं तुम्हारी बहुत मतलब तुम मुझे बहुत पसंद हूँ. आई हैव लाइक यू एवर सिंस आई मेट यू, और मैं जब से तुमसे मिली हूँ तुम मुझे बड़ी पसंद आ गई हो. अब यहाँ पे जो है जब से मिली हो कितनी देर हुई है, हार्डली बेयरली अ फ्यू मिनट्स अगो शी मेट विद सिसिली, बट शी टॉक्स एज इफ दे मेट अ मंथ अगो. तो वो उसको कहती है जब से मैं तुम्हें, जैसे वो कोई महीनों पहले उससे मिली हो. बट आई एम बाउंड टू स्टेट दैट नाउ दैट आई नो दैट यू आर मिस्टर वर्डिंग वार्ड. लेकिन जब से मुझे ये पता चला कि तुम मिस्टर वर्डिंग की वार्ड हो, तो फिर वो क्या कहती है, आई कैन नॉट हेल्प एक्सप्रेसिंग अ विश दैट यू वर लिटिल ओल्डर देन यू सीम टू मी. और फिर वो कहती है मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम लिटिल ओल्डर हो देन यू सीम टू मी, यानी कि तुम 18 नहीं बल्कि इससे ज्यादा की लग रही है. उसको थोड़ी सी जेलसी हो रही है. एंड नॉट क्वाइट सो वेरी assuring in appearance, in fact if I may speak candidly, or in fact I may speak frankly, कि you had been so bewitching in your appearance, यानी कि तुम अपनी appearance में कोई इतनी खास नहीं हो. तो यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इनके दरमियान जेलसी तो शुरू हो गई ना भाई. अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, एनीवन एल्स? टाइम पे तुम्हारी ट्रेन जाएगी तो तुम चले जाओ इस टाइम. तुम क्या हो जाओगे? मैम उस टाइम की ट्रेन होती है ना, अच्छा तो तुम उस ट्रेन से वापस चले जाओ. वो ट्रेन के बारे में बता रहा था. ट्रेन के बारे में वो बता रहा था. हाँ जी मलिहा. मैम वो उसमें मैंने पढ़ा था, वो ये था कि 4:05 वाली जो ट्रेन होती है ना उसमें जाओ तुम. 4 स्पेसिफिकली ट्रेन को मेंशन कर रहा है, टाइम को भी मेंशन कर रहा है. ठीक है. और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए जी. ग्वेंडोलन एंड सिसिली आर एट द विंडो लुकिंग आउट इनटू द गार्डन. दोनों जो है अब सिसिली और ग्वेंडोलन जो है विंडो पे खड़ी हुई होती हैं जब दोनों इनके लवर्स जो हैं इनके सामने एक्सपोज हो चुके हैं. ग्वेंडोलन, द फैक्ट दे डिड नॉट फॉलो अस एट once into the house as they once else would have done seem to me show that they have some sense of shame left. अब ग्वेंडोलन कहती है कि इन दोनों जो मैन हैं जो इन्होंने हमें फॉलो किया है इस हाउस तक, अब कम से कम इन दोनों को थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए. और seems to me to show that they have some sense of sense of shame left. तो वो ये कहता है कि उन मतलब कोई भी जो है इनके जैसा अगर हुआ तो वो एटलीस्ट उनको हमारे पीछे यहाँ तक तो आना चाहिए अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म हुई. Cecily, they have been eating muffins. They look like repentance. और वो आगे से कहती है they have been eating muffins that seem to show that they are full of regret for the way they have behaved to us. तो वो कहती है आगे, ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है
अब गंडोलन कहती है एटलीस्ट अगर इन दोनों को थोड़ी शर्म हो कि इन दोनों ने हम दोनों के साथ किया क्या है, यानी कि एल्गरनॉन और जो जैक है, इन दोनों ने हमसे हमारे साथ क्या किया, तो एटलीस्ट उनको हमारे पीछे आना चाहिए। तो सिसिली उसको कहती है कि वो जो है उनका ईटिंग ऑफ मफिन खाना, मतलब ईटिंग ऑफ मफिन या उनका मफिन्स का खाना ये चीज प्रूव कर रहा है कि शायद उनके अंदर काफी शर्म जो है वो उसके उनके अंदर एक रिपेंटेंस जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली दैट इज अ that looks like repentance जो है, that is a paradox कि how can eating muffins especially show repentance, but it is precisely the contrariness of the remark which amuses us. Gwendolen, after a pause, they don't seem to notice us at all, could not cup. और वो कहते ही है कि मतलब कुछ सोचने के बाद आफ्टर अ पॉज कि वो इतने अनअवेयर हैं कि हम यहाँ पे मौजूद हैं कि they don't seem to notice us at all, मतलब वो खाने में इतने मशगूल हैं कि could not cuff in order to attract their attention, कि हम जो है मतलब खाने में इतने ये दोनों मशगूल हुए हैं, उनको ये भी नहीं पता कि हम यहाँ पे जो है मौजूद हैं। और अगर जैसे हम कहीं पे एंटर होते हैं तो थोड़ा सा हम खांसते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए। वो कहती है हमारी तो कफ भी अगर हमने की ना अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए, तो ये इतने खाने में मशगूल हैं कि इनको हमारी कफ का भी पता नहीं चल रहा। इसीलिए बट आई हैव नॉट गॉट अ कफ, लेकिन वो कहती है कि मुझे तो कफ है ही नहीं, तो आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम अ कफ। तो वो कहती है ग्वेंडोलन, दे आर लुकिंग एट अस व्हाट एफ्रॉन्ट्री, और वो कहती है अब वो हमारी तरफ देख रहे हैं, हाउ डेयर दे डू सो, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं कि ये हमारी तरफ देख रहे हैं। Sicily, they are approaching, they are forwarding of, they are very forward of them, और वो कहती है कि they are coming towards us, how can they take this liberty with us। पहले तो ये दोनों अब ये आपस में बहस कर रही होती हैं कि अगर इनको शर्म ही आती तो एटलीस्ट इनको हमारी तरफ हमें फॉलो करना चाहिए था। तो सिसिली आगे से कहती है कि भाई देखो वो मफिन्स खा रहे हैं, इसका मतलब है उनको एहसास हो गया। अब जब वो वाकई ग्वेंडोलन की तरफ आना शुरू होते हैं तो वो कहती है इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी तरफ आने की। Gwendolen, let us preserve our dignified silence। वो कहती चलो अब हम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। Cecily, certainly it's the only thing to do now। वो कहती surely we shall do that, this is the only thing we can do under the circumstances। Enter Jack followed by Algernon, they whistle some dreadful popular air from British opera। और जैक एंटर होता है फॉलोड बाय एल्गरनॉन, और वो विसल करते हैं some terrible popular tunes from British opera। Gondolin, this dignified silence seemed to produce an unpleasant effect। अब वो कहती है मैनरिज्म को शो करती है कि भाई ये हमारा जो dignified silence है, यानी कि our silence which was intended by us as a mark of our dignity seem to producing an unpleasant effect। एक unpleasant effect हो रहा है, यानी कि अब हमें इतना भी खामोश नहीं रहना चाहिए। इसीलिए most distasteful one, वो कहती है हाँ ये जो हमारा dreadful silence है ये तो डिस्टेस्ट भी लग रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग वन नहीं है, यानी कि दोनों का इनका भी प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड है जो यहाँ पे शो हो रहा है। सीसी ग्वेंडोलन, बट वी विल नॉट बी द फर्स्ट टू स्पीक, लेकिन हम पहले बात नहीं करेंगे। सीसी, सर्टेनली नॉट। ग्वेंडोलन, मिस्टर वर्दिंग, आई हैव समथिंग वेरी पर्टिकुलर टू आस्क यू, मच डिपेंड्स ऑन यू। एक तरफ वो कहते हैं हम पहले बात नहीं करेंगे, अब ग्वेंडोलन खुद मिस्टर वर्दिंग से बात करती है एड्रेसिंग मिस जैक, मिस्टर वर्दिंग कि भाई मुझे कुछ तुमसे कहना है, मच डिपेंड्स ऑन योर रिप्लाई, और my attitude towards you will be determined largely by your reply। तो Cecily, Gondolin, your common sense is invaluable। वो कहती है तुम्हारी ये जो common sense है is worthy of highest esteem। Mr. Moncrief, kindly answer me the following question, why did you pretend to my guardian brother। अब वो कहती है सिसिली जो है वो ग्वेंडोलन से कहती है ग्वेंडोलन तुम्हारा ये जो कॉमन सेंस है वो तो हाईएस्ट एस्टीम की है, एस्टीम है, मतलब वो कहती है देन टर्निंग टू एल्गरनॉन, वो कहती है मिस्टर मॉनक्रीफ काइंडली आंसर मी द फॉलोइंग क्वेश्चन। मिस्टर मॉनक्रीफ जरा मुझे ये आंसर तो करो इस क्वेश्चन का, व्हाई यू प्रिटेंड टू बी माय गार्डियंस ब्रदर, कि तुमने मेरा गार्डियन का ब्रदर होने को प्रिटेंड, मतलब तुमने क्यों मतलब ये प्रिटेंशन शो किया तुमने, तुम मेरे गार्डियंस ब्रदर कैसे बन गए ना, यानी कि अंकल जैक के ब्रदर क्यों बने। एल्गरनॉन, in order that I might have an opportunity of meeting you, क्योंकि वो
वो कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था Cecily to Gwendolen then certainly seems a satisfactory explanation does it no तो वो ग्वेंडोलन को से मशवरा लेती है कि his answer certainly seems to offer a satisfactory explanation of his behavior कि भाई काफी satisfactory explanation है उसके behavior की तो ग्वेंडोलन कहती है क्या तो वो ये कहती है कि क्या ऐसा नहीं ग्वेंडोलन yes dear if you can believe him Cecily I don't but that does not affect the wonderful beauty of his answer Cecily कहती है कि मैं इस पे बिलीव तो नहीं करती कि वो वाकई सच बोल रहा है लेकिन ये जो बोल रहा है remains that his answer is wonderfully beautiful even true though untrue sorry even though untrue उसका ये जो वो कहती है कि उसका मैं इस पे बिलीव तो नहीं करती मुझे पता है ये झूठ हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हो लेकिन जिस तरीके से ये आंसर कर रहा है wonderful beauty of his answer लेकिन but there seems a wonderful beauty even though untrue तो वो कहती है कि उसके आंसर में एक वंडरफुल ब्यूटी है लेकिन मैं इस पे यकीन नहीं करती Gwendolen true in matters of grave importance style not sincerity is vital thing और वो कहती है you are right Gwendolen Cecily को कहती है you are absolutely right कि in matter of grave importance in matter which are serious as important style not sincerity is the vital thing अब वो कहीं जाके वो कहती है what matter most is the style of expression ठीक है स्टाइल ज्यादा मैटर करता है यानी कि ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन ज्यादा मैटर करती है नॉट सिंसेरिटी या लॉयलिटी इतना मैटर नहीं करती जितना स्टाइल मैटर करता है तो मिस्टर वर्डिंग व्हाट एक्सप्लेनेशन कैन यू ऑफर ये भी बेटा एक पैराडॉक्स है इसको मार्क कर लीजिएगा मिस्टर वर्डिंग व्हाट एक्सप्लेनेशन कैन यू ऑफर टू मी फॉर प्रिटेंडिंग टू हैव अ ब्रदर और मिस्टर वर्डिंग ग्वेंडोलन मिस्टर वर्डिंग से कहती है कि अब तुम क्या मुझे एक्सप्लेनेशन दोगे कि तुमने भी प्रिटेंड किया है कि तुम्हारा एक भाई है was it in order that you might have an opportunity of coming up to town to see me as often possible और मिस्टर वर्डिंग क्या तुम you behave in the way so that you could have an opportunity to visit London to see me as often as possible कि तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि तुम जो हो कम अप टाउन जहाँ पे लंदन की वो बात करी है कि तुम लंदन आओ ताकि तुम मुझे देख सको कैन यू डाउट इट मिस फेयरफैक्स यानी कि खुद ही सवाल और खुद ही जवाब उनके सवालों में भी असल में जवाब वो था जो वो सुनना चाहती थी Jack, can you doubt it, Miss Gwendolen? I have the gravest doubt upon the subject. वो कहती है हाँ मुझे शक है बट आई इंटेंड टू क्रश देम लेकिन मैं उनको खत्म कर देना चाहती हूँ दिस इज नॉट द मोमेंट फॉर जर्मन स्केप्टिसिज्म वो कहती है ये अब जर्मन स्केप्टिसिज्म यानी कि अब ये दिस इज नॉट टाइम फॉर adopting an attitude of unbelief which is characteristics of German philosophy. Moving to Cecilia, वो सिसिली के करीब जाती है. Their explanation appeared to be quite satisfactory, especially Mr. Worthing's. That seemed to me have the stamp of truth upon him. वो कहती है भाई इन दोनों की जो statements हैं वो मुझे सही लग रही हैं, satisfactory लग रही है, especially Mr. Worthing की. Cecilia, I am more than content with Mr. Moncrief said. और वो कहती है मुझे तो मिस्टर मॉनक्रीव की स्टेट जो है वो ज्यादा बेहतर लग रही है. His voice alone inspires one with absolute credulity. और वो कहती है कि his voice gives one the impression whatever he says is fully reliable and perfectly true कि वो जो कह रहा है उसकी वॉइस ही ऐसे शो कर रही है जैसे सब कुछ सही है. Gwendolen, then you think we should forgive them? Cecily, yes, I mean so. अब यहाँ भी देखें कि characters are also language conscious. लिख लें बेटा. Here, characters are also language conscious and answer to the people, comma, rushed in humor and jokes. अच्छा जी, Gwendolen, true, I had forgotten there are principles. True, I had forgotten there are principles at stake that one cannot surrender.
Gwendolyn कहती है yes you are right in saying no. I had forgotten that the basic issue there are principles at stake. कुछ ऐसे principles हैं जो कि involve हैं which one cannot forsake or sacrifice. ठीक है, at stake यानी कि कुछ ऐसे principles हैं. Principle at stake का मतलब ये है कि कुछ ऐसे rules and regulations हैं कि हमें which one cannot forsake or sacrifice, that one cannot surrender. कि भाई एक इंसान कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि इंसान को कभी सरेंडर नहीं करना चाहिए, ना तो forsake करना चाहिए, ना sacrifice करना चाहिए. Which of us should tell them or which of us should tell them that we cannot forgive them? ये रूल्स ही हमें बताते हैं कि हमें इनको फॉरगिव नहीं करना चाहिए. द टास्क इज नॉट अ प्लेजेंट वन. लेकिन चक्कर ये है कि भाई ये जो टास्क है ना वो प्लेजेंट वन नहीं होगा. रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ये कहना चाहिए, कहते हैं कि हमें इनको माफ नहीं करना चाहिए, इनको जो है फॉरगिव नहीं करना चाहिए, हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए. लेकिन सरेंडर ना करना ये एक ऐसा टास्क है जो प्लेजेंट वन नहीं होता. सीसीडी कुड वी नॉट बोथ स्पीक एट द सेम टाइम? Gwendolyn, an excellent idea. I nearly always speak at the same time as other people. Will you take the time for me? और ये एक एक्सीलेंट आइडिया है, हम दोनों को सेम टाइम ही बोलना चाहिए दूसरे लोगों से. Will you take the time for me? क्या तुम्हारे पास ये टाइम है मेरे लिए वक्त है? सीसीली certainly. Gwendolyn beats time with uplift finger. यानी कि वो उंगलियों के साथ 1 2 3 गिनती हैं. Gwendolyn and Cecily speaking together. Your Christian names are still an unsuperable barrier